हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 41 वर्ड्स दैट कैन चेंज योर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पर्सनालिटीज़। जब भी आप अपने किसी फ्रेंड की या अपने पेरेंट्स की या किसी भी नज़दीकी की कोई पर्सनालिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हो, उनकी पर्सनालिटी को आप बता रहे होते हो अपनी बातों में, तब आप इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगी आपकी कन्वर्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कहॉलिक। फर्स्ट इज़ वर्कहॉलिक। वर्कaholic इज़ वन हु लव्स टू वर्क। इसको अपना काम बहुत पसंद है और ये अपने आप को बिजी रखता है काम में। उसको क्या बोलते हैं हम? वर्कaholic। नेक्स्ट इज़ शॉपaholic। शॉपaholic हु लव्स शॉपिंग। इसको बहुत पसंद है शॉपिंग। थर्ड वन इज़ सिनेफाइल। सिने का मतलब क्या होता है? सिनेमा। और फाइल का मतलब, ये फाइल पीछे सफिक्स है, ये इसका मतलब होता है लवर, सिनेमा लवर। वन हु इज़ फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौक रखना। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़, उसको बोलते हैं सिनेफाइल। नेक्स्ट इज़ टेक्नोफाइल। टेक्नोफाइल इज़ टेक्नोलॉजी लवर। वन हु इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। इसको बड़ा इसको बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि कब न्यू टेक्नोलॉजी आए, न्यू गैजेट्स आए, इसको बड़ा शौक रहता है उस चीज़ का, टेक्नोफाइल का। होडोफाइल, वन हु लव्स ट्रेवलिंग। इसको घूमने फिरने का बहुत शौक रहता है, होडोफाइल। नेक्स्ट इज़ प्लूवियोफाइल। प्लूवियोफाइल इज़ वन हु लव्स रेन। बारिश बहुत पसंद है जिसको, उसको प्लूवियोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एस्थीट। एस्थीट इज़ जिसको कला से प्यार है। वन हु लव्स आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री एंड इनडिफरेंट टू प्रैक्टिकल मैटर्स। इसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, न्यूज़पेपर में क्या खबरें आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं। इसको पर आर्ट से प्यार है, म्यूज़िक से प्यार है, पोइट्री से प्यार है। नेक्स्ट इज़ एक्जुबरेंट। एक्जुबरेंट बड़ा जॉली पर्सन, इसको जॉली पर्सन बोलते हैं, बड़ा खुश रहने वाला, जिसको किसी ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे आगे खड़ा है या कौन क्या कर रहा है, बड़ा खुश रहेगा अपने आप में, बल्कि इनको देख के दूसरे बंदे भी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अडेप्टेबल। अडेप्टेबल और फ्लैक्सिबल, ये वो पर्सन्स होते हैं जो बड़ी जल्दी एडजस्ट करते हैं किसी सिचुएशन में। वन हु इज़ रेडिली एडजस्टेबल टू एनी सिचुएशन। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो रिजर्व नहीं होते, बड़े आराम से किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर लेंगे और ये शर्मीले भी नहीं होते, ठीक है। 11th इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड, ये उल्टा है, ये ऑपोजिट है एक्सट्रोवर्ट का। ये शर्मीले बंदे जो होते हैं ना, वो होते हैं इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड। ये बड़ी जल्दी किसी से खुल के बात नहीं कर सकते। 12th सगेशियस। सगेशियस वो पर्सन होता है जो फैसले लेता है बड़ा बारीकियों, किसी भी बारीकियों को जान के, दूर दृष्टि से देख के फिर कोई फैसला लेता है, उसको सगेशियस पर्सन बोलते हैं। 13th इज डिसिसिव। डिसिसिव वो होता है जो बड़ी जल्दी फैसला लेता है। वन हु कैन मेक अ डिसीजन क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। ये डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी होती है इस पर्सन की, डिसिसिव। 14th इज अडोरेबल और एडमायरेबल। ये वो पर्सन्स होते हैं जो बड़े चार्मिंग होते हैं और ये तारीफ़ के काबिल, जो लोग जिनको आप तारीफ़ के काबिल समझते हो ना, किसी भी तरीके से, आपके पेरेंट्स जैसे तारीफ़ के काबिल हैं क्योंकि उन्होंने आपका पालन पोषण किया है। अडोरेबल और एडमायरेबल। नेक्स्ट इज़ गैरुलस। गैरुलस वो होते हैं जो पॉइंटलेसली बोलते रहते हैं विदाउट एनी, मतलब उनका कोई मतलब तो होता नहीं पर बोली जा रहे हैं, ठीक है, उनको गैरुलस बोलते हैं। गलिबल। गलिबल और नेव, ये वो पर्सन्स के लिए हम यूज़ करते हैं जो बड़े इनोसेंट से होते हैं, इनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। वन हु बिलीव अदर्स ईजिली, और इनको बड़ी जल्दी चीट भी कर देते हैं लोग, ठीक है, उनको गलिबल या नेव बोलते हैं, इनोसेंट भी बोल सकते हो। 17th इज़ जेनरस। जेनरस वो लोग होते हैं जो बड़ी दयालु होते हैं, दयालु। वन हु इज़ वेरी काइंड एंड लाइक्स टू गिविंग थिंग्स टू अदर्स, जो दूसरों को देना चाहते हैं कुछ ना कुछ। 18th इज़ ग्लूटन। ग्लूटन वो लोग होते हैं जो खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं। 19th इज़ एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक वो होते हैं जो दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों को पहल देते हैं। वन हु ऑलवेज पुट्स अदर्स फर्स्ट, एल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट इज हॉटी। हॉटी वो पर्सन्स होते हैं जिनको
अपने आप को तो वो बड़ा सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को वो इन्फीरियर समझते हैं, ठीक है, वो होते हैं हॉटी। नेक्स्ट इज़ लेथर्जिक। लेथर्जिक वो होते हैं जो बड़े सुस्त होते हैं और या तो उनके पास कम एनर्जी है किसी काम को करने की, या वो सुस्ती के कारण करना ही नहीं चाहते, लेथर्जिक। 22 इज़ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वो जो हर एक किसी भी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड देखते हैं। वन हु लुक्स ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एनीथिंग, उनको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। 23 इज़ पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट वो होते हैं जिनके आगे कोई भी चीज़ पड़ी होगी ना वो उसकी नेगेटिव साइड को ही देखेंगे, पेसिमिस्ट। 24 इज़ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो होता है जिसके जो भी कर्जे हैं वो उनको चुकता नहीं कर सकता, उस दिवालिया निकल गया उस बंदे का, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवेंचरस। एडवेंचरस वो होते हैं जो हर एक काम, डिफरेंट काम करना चाहते हैं, उनका मन करता है कुछ अलग करें, ठीक है, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अलग करना चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवेंचरस। नेक्स्ट इज़ पेट्रियाटिक। पेट्रियाट वो होते हैं, पेट्रियाट जो अपनी कंट्री को प्यार करते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं। 27 इज़ फैमिली ओरिएंटेड। जो अपनी फैमिली को प्यार करते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। मल्टीलिंगुअल और पॉलीग्लॉट, ये वो होते हैं जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, वो मल्टीलिंगुअल या पॉलीग्लॉट होते हैं। पेंटोमैथ वो होते हैं जो सब कुछ जानना चाहते हैं और उनको सब कुछ पता भी होता है, पर जो भी कुछ नया होता है ना उसको जानना चाहते हैं। वन हु वांट्स टू नो एंड नोज एवरीथिंग इज पेंटोमैथ। नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल वो होते हैं जो अगर उनको आप कुछ बोलोगे ना, उनको आप कुछ एक क्वेश्चन उनसे पूछोगे तो उसकी जगह पे आपको 10 क्वेश्चन पूछ देंगे, वो ऐसे लोग होते हैं, ये बड़े हाई लेवल का सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोपैथ। साइकोपैथ वो लोग होते हैं वन हु हैज़ एब्सेंस ऑफ एम्पैथी। इनको किसी से हमदर्दी तो होती नहीं, साइकोपैथ जो होते हैं ना इनको किसी से हमदर्दी नहीं होती, उल्टा इनमें क्रिमिनल टेंडेंसीज भी होती हैं, किसको मार भी सकते हैं, किसको हर्ट कर सकते हैं, साइकोपैथ। 32 हिलेरियस। हिलेरियस होते हैं जो बड़े फ़नी होते हैं, खुश मिजाज बंदे, कॉमिक टाइप बंदे, दूसरों को भी हंसा देते हैं, हिलेरियस। 33 इज़ सिंसियर। सिंसियर वो होते हैं वन हु इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, जो बड़े ईमानदार लोग होते हैं और इनमें कोई किसी भी तरह की कुछ अडल्ट्रेशन नहीं होती, मतलब कुछ मिलावट वाली बात ही नहीं है इनमें, बड़े साफ़ सुथरे बंदे होते हैं, इनको हम डिसेंट भी बोल देते हैं, ये सेम ही रहता है। वन हु इज़ मॉरली गुड, ट्रू और राइट। 35 इज़ डिटर्मिन्ड और परसिस्टेंट। डिटर्मिन्ड वो जो अपने इरादों के पक्के हों। वन हु नेवर गिव्स अप, ये कभी भी हौसला नहीं हारते और इनके आगे कोई मुसीबतें भी आए ना तब भी ये वो काम करते हैं जो कर रहे होते हैं। डिटर्मिन्ड और परसिस्टेंट पर्सन्स। वन हु नेवर गिव्स अप इवन व्हेन थिंग्स गेट हार्ड। 36 एम्बिशियस। एम्बिशियस वो होते हैं जिनके अपनी लाइफ में बड़े हाई गोल्स होते हैं, ठीक है, उनके बड़े एम्बिशंस और टारगेट्स होते हैं, उनको एम्बिशियस बोलते हैं। 37 इज़ फियरलेस, करेजियस और लाइन हार्टेड। ये वो पर्सन्स होते हैं जो डरते नहीं बिल्कुल भी, वन हु हैज़ नो फियर। और कावर्ड और चिकन हार्टेड वो लोग होते हैं जो कायर होते हैं, जिनको जब अपना मतलब जो कहीं पे ड्यूटी है उनकी और वहाँ पे वो पीठ दिखा दें, उनको बोलते हैं कायर। जैसे सोल्जर्स, अगर उनको पता है वो जंग में तो उनको आगे बढ़ना है, उनको लड़ना है, वहाँ पे अगर पीठ दिखा दें वो तो उनको क्या बोलेंगे, हम कायर ही बोलेंगे, कावर्ड और चिकन हार्टेड। नेक्स्ट 39 ट्रस्ट वर्दी, रिलायबल और डिपेंडेबल पर्सन्स वो होते हैं जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 40th होते हैं लॉयल। लॉयल वो वन हु इज़ फेथफुल टू अ प्राइवेट पर्सन टू होम फेथफुलनेस इज़ ड्यू। फॉर एग्जाम्पल अ लॉयल हस्बैंड, अ लॉयल फ्रेंड। ये आप लॉयल किसको बोल सकते हो, जिसकी तरफ उस पर्सन का एक फेथ होना चाहिए कि वो, जैसे अगर आप किसके साथ मैरिड हो तो आप उसकी तरफ आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, उसके साथ आप दगा नहीं कर सकते,
ठीक है। ऐसे ही आप किसी के फ्रेंड हो तो आप उसकी साइड ही लोगे, कहीं पे आप उसके साथ खड़े हो और कोई लड़ाई हो रही है या कुछ उसके ओपोजिट कोई बोल रहा है तो आप उसके साथ खड़े हो तो आप लॉयल हो। ऐसे ही आप लॉयल कस्टमर भी हो सकते हो। आप एक दुकान में जाते हो, हमेशा उनसे ही खरीदते हो तो आप उनके एक लॉयल कस्टमर होते हो। नेक्स्ट है सिक्रेटिव। सिक्रेटिव वो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो किसी से जल्दी कोई बात नहीं बताती किसी को। ये अपनी अपने कुछ बातें अपने तक रखती हैं, रहस्यमयी बातें अपने पास रखते हैं। वन हु इज़ नॉट ओपन और आउट गोइंग इन स्पीच। ये जल्दी किसी से कुछ बताते नहीं, इनको सिक्रेटिव बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 41 पर्सनालिटी की टाइप्स और वो कैप जो आपको हेल्प, आई होप आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू।